वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड में कुछ सॉलिड को हम लोग इसमें पढ़े, जिसमें से क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़े। क्यूब और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी हम लोग देखें, जिसमें से क्यूब का टी से टोटल सरफेस एरिया होगा 6a² और क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसके बाद हम लोग लेटरल सरफेस एरिया को देखें। लेटरल सरफेस एरिया वो जिसके टॉप और बॉटम को हटा दिया जाए तो बनेगा लेटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होगा 4a²। और क्यूबॉइड का जब टॉप और बॉटम को हटाएं तो इसका फॉर्मूला बना 2 इंटू L प्लस B इंटू H। तो ये फॉर्मूला हम बताए थे। यहाँ पे एक नोट किया गया था कि आपको मेंशन ये नहीं किया रहेगा कि आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया किसी क्वेश्चन में। तो आपको सोचकर पढ़कर निकालना पड़ेगा कि कब हम लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे और कब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आप टोटल सरफेस एरिया निकालिए या तो लेटरल सरफेस एरिया निकालिए। यहाँ पे लिखा हुआ है डेकोरेटिंग ऑफ द वॉल। तो वॉल जो होता है, दीवार जो होता है, वो हमारा साइड होता है। जब आप किसी कमरे में दीवार को ढूंढेंगे तो ये दीवार का जो होगा इस साइड होगा, इधर होगा, पीछे होगा और फ्रंट में होगा, लेकिन टॉप और बॉटम में नहीं। टॉप वाला को रूफ बोला जाता है और बॉटम वाला को फ्लोर बोला जाता है, तो ये नहीं होगा। तो अब अगर वॉल को निकालना है तो हम लोग इस टाइम लेटरल सरफेस एरिया को लगाएंगे। तो अब देखते हैं, और लेटरल सरफेस एरिया शेप भी नहीं दिया रहेगा कि आपके पास क्यूब दिया हुआ है या क्यूबॉइड दिया हुआ है। जैसे इस क्वेश्चन में सॉप दिया हुआ है, आप सॉप को देखिएगा तो वो क्यूबॉइड शेप में होता है। तो हम क्यूबॉइड बनाएंगे और इसमें जब दीवार का एरिया पूछा जाएगा तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए ये है सॉप। अब इस सॉप का लेंथ, ब्रेथ और हाइट ढूंढेंगे, क्योंकि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए या लेटरल सरफेस एरिया चाहिए तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले यहाँ लेंथ लिखा हुआ है, जो फर्स्ट में लिखा हुआ है उसी का वैल्यू है ये। तो लेंथ है यहाँ पे 3। उसके बाद ब्रेथ को देखिए तो यहाँ 1.5 है, तो B का वैल्यू लिख देते हैं 1.5। और जो ये हाइट है वो है 4.5, तो हाइट को लिख लेते हैं यहाँ पे 4.5। अब देखिए इसको डेकोरेट करना है, और डेकोरेटिंग करने के लिए आपको केवल इसकी दीवार को करना है। और यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट लिख कर दिया हुआ है कि जब आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर डेकोरेट करते हैं तो आपके लिए जो चार्ज लगेगा वो 8 रुपीज़ लगेगा। मतलब रेट 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें इसका एरिया चाहिए। अब सोचना है एरिया कौन सा निकाले, टोटल निकाले या फिर लेटरल निकाले। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। अगर टोटल निकालना होगा तो पूरा शॉप में लिखा रहेगा, अगर केवल वॉल में लिखा हुआ है तो लेटरल सरफेस एरिया लगाएंगे। जैसे देखिए बुक में भी लेटरल सरफेस एरिया निकाला गया है, लिखा हुआ है ओनली द वॉल हैव टू बी डेकोरेट सो लेटरल एरिया सरफेस एरिया शुड बी कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। सारा वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा 40.5 मीटर स्क्वायर। ये इसका लेटरल सरफेस एरिया है। अभी हमारे पास निकालना बचा हुआ है इसका कॉस्ट। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कॉस्ट का, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू एरिया। अब देखिए हमारे पास रेट भी है 8, हमारे पास एरिया भी है 40.5। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8 5 जब ये हो जाएगा 8 5 40 का 0, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, कैरी था 4 तो ये 4 हो जाएगा, 8 4 32। अब डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है तो 324 रुपीज़ ये मेरा डेकोरेटिंग चार्ज लग जाएगा। तो आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे 324। तो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में है 2 क्यूब्स with 15 centimeter each are joined edge to edge. Find the
सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए जब आपके पास एक क्यूब होगा और क्यूब के ऊपर अगर आप क्यूब रख देंगे तो वो पूरा जो फिगर बनेगा वो बनेगा आपका क्यूबॉइड। जैसे ये देखिए, अगर मेरे पास एक ये क्यूब है, इस क्यूब के बगल में एक और क्यूब को हम रख देते हैं। अब ये क्यूब रिजल्टिंग फिगर को देखें, अब ये क्यूब नहीं रहा, क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब का सारा एज जो होता है, साइड जो होता है वो इक्वल होता है। अब बुक में लिखा हुआ है ये 15 है, तो यहाँ पे देखिए ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 होगा, तो ये भी 15 होगा। अगर हम देखें तो ये जो पूरा लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक वो 15 प्लस 15 30 हो जाएगा। तो लेंथ का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 30। अब हमें चाहिए इसका ब्रेथ। तो देखिए ब्रेथ जितना था, जितना चौड़ाई पहले था उतना अभी भी होगा, तो यहाँ पे ब्रेथ का वैल्यू 15 ही रखेंगे। और हाइट को भी देखिएगा तो हाइट जितना पहले था उतना अभी भी है, तो एच का वैल्यू भी रखेंगे 15। अब निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का क्वेश्चन है, लग रहा है क्यूब है लेकिन बन गया क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में आप लगाएंगे इसका टीएससी, टोटल सरफेस एरिया। जब टीएससी लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको ये लगाना होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस वैल्यू पे, इस फॉर्मूला पे रखेंगे, वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट देना नहीं भूलना है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो सभी सेंटीमीटर में ही आएगा। और जब एरिया का यूनिट देना है तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे देना है। नेक्स्ट अब सीखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। तो एग्जाम्पल 5 है, इफ द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज डबल एंड ब्रेथ इज हाफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए सबसे पहले हमारे पास है लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब का लेंथ को लेट करिए कि उसका ए है। इसके बाद एक और हम क्यूबॉइड बनाएं। क्यूबॉइड बनाने के बाद इसमें क्या किए, जब क्यूबॉइड बना तो इसका लेंथ जो है वो डबल है। इस क्यूब का जितना लेंथ है उसी का डबल इस क्यूबॉइड का लेंथ है। अगर डबल करेंगे तो ए है तो ये 2a बन जाएगा। मान लेते हैं ये अगर 10 है तो 10 का डबल ये 20 हो जाएगा। ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। इफ द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज डबल एंड ब्रेथ इज हाफ, तो ब्रेथ जो है इसका हाफ करेंगे। अभी देखिए क्यूब जो है तो क्यूब में सभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तो सब तो इक्वल होगा, तो इसका जो ब्रेथ है वो a है। अब इसी का अगर हम हाफ कर देंगे, हाफ करना मतलब इसमें 2 का डिवाइड करना, तो इसका बन जाएगा ब्रेथ किसका, इस क्यूबॉइड का। अब क्या बोला गया है, हाइट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो हाइट जो इसका है क्यूब का वो भी a है, तो इसका भी क्यूबॉइड का a ही रहेगा। तो मतलब हमारे पास क्यूब है और क्यूबॉइड है, दोनों का कंडीशन लिख चुके हैं। अब यहाँ पे समझते हैं सॉल्यूशन में जो जो लिया हुआ है उसको देखिए। लेट किया गया है लेंथ ऑफ ओरिजिनल क्यूब, जो ओरिजिनल क्यूब है फर्स्ट टाइम जो मेरे पास है उसको भी लेट किया गया है यहाँ पे a। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है 6a स्क्वायर, और जो हम लोग क्यूब लिए जिसका साइड हम लोग a लेट किए थे, अगर इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6a स्क्वायर ही होगा। एक फेस का निकालेंगे तो a स्क्वायर और 6 फेस का निकालेंगे तो 6a स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद इसके लेंथ को बोला गया था डबल करना, तो डबल को 2a हो जाएगा, 2 इंटू a, और इसके ब्रेथ को हाफ करना था तो ये हो जाएगा a/2, और हाइट में कुछ भी चेंज नहीं है तो ये a रहेगा। जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसका ये सारा कंडीशन दे दिया गया। अब हमें रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो एंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, जो हमारा रिजल्टिंग क्यूब से जो बना क्यूबॉइड उसका। अब करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं।
तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 लंबाई देखिए 2a, तो 2a रखेंगे। चौड़ाई देखिए तो a बाई है 2, तो a बाई 2 रखेंगे, प्लस b a बाई 2 h a प्लस h का वैल्यू a और लेंथ का जो है वो है 2a। अब सॉल्व करिए तो देखिए कुछ कट रहा है तो उसको काटिए। ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड से कट गया और a को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, और इसके डिवाइड में बचेगा 2, क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ है 1। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। तो a इंटू ए स्क्वायर 2 1 जा 2, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है। अगर a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, और यहाँ पे a के पीछे छिपा हुआ है 1, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 1 सा ये हो जाएगा 2। अब देखिए जब भी ऐसा आ जाएगा तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। फ्रैक्शन बन जाएगा तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। तो एलसीएम लीजिए, इसके नीचे छिपा हुआ है 1, इसके नीचे भी छिपा हुआ है 1, 1 2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 2। अब 1 को 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 2, और इसमें मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले नंबर से तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। 2 को 2 से डिवाइड करिए, जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कट जाएगा, और 1 का a स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 जा 4, a स्क्वायर हो जाएगा ये। अभी भी मल्टीप्लाई में 2 चल रहा होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड ये कट जाएगा। अब बचेगा 2a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, सभी सेम टर्म का है तो सभी ऐड हो जाएगा। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2, तो ये टोटल हो जाएगा 7a स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया जो है क्यूबॉइड का वो हो जाएगा 7a स्क्वायर। तो देखिए ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी बुक में सॉल्यूशन करके यहाँ पे लाया है 7a स्क्वायर। अब हमें रेशियो निकालना है, तो किसका किसका रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो सबसे पहले जब हम क्यूब का सरफेस एरिया निकालें तो उसका सरफेस एरिया का जो वैल्यू आया वो 6a स्क्वायर आया। अब रेशियो बनाना है क्यूबॉइड के साथ, तो क्यूबॉइड का जब टोटल सरफेस एरिया निकालें तो उसका आया 7a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 6:7। तो ये देखिए ये आंसर है यहाँ पे 6:7। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। सारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 16.1 को।